बोलिए श्री अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। श्री चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। श्री पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव कजराट श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव कजराट श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। अनेकांत स्यात्वात्मय जिनवाणी मातेश्वरी की जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणित काल वंदनी चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य वात्सल्य वारिधि जंतनम प्रभाव पंचम पट्टाधीश परम उपकारी गुरुवर्य आचार्य श्री वर्तमान सागर जी महामुनिराज की जय। उत्तम त्याग धर्म की जय। बोले परम पूज्य युगल मुनि श्री अपूर्व सागर जी एवं अर्पित सागर जी गुरुदेव की जय। मुनि संघ की जय। धर्मानुरागी और आत्माओं, पर्वों का राजा पर्युषण पर्व आ रहा है, आ गया और जा रहा है। अपने आप सब मिलकर के विचार कर रहे हैं कि अपनी आत्मिक शांति का उपाय क्या है। हम इन दुखों से परिमुक्त होकर के सदा के लिए सुखी हो जाएं। ये हमारी अनादिकालीन जो जन्म मरण की परंपरा चल रही है, उससे हम मुक्त हो जाएं। इन सब प्रयोजन को लेकर के अपन सब मिलकर के विचार कर रहे हैं। मोक्ष रूपी महल में प्रवेश करने के लिए हमें तीर्थंकर भगवंतों ने 8-10 सीढ़ियां दी है। सीढ़ियों के माध्यम से हम घर या महल में प्रवेश करते हैं। वैसे ही हमें मोक्ष रूपी महल में प्रवेश करने के लिए 10 सीढ़ियां तीर्थंकर भगवान ने 10 धर्म के रूप में दी। 7 सीढ़ियां अपन चढ़ चुके हैं, 7 पायदान अपन चढ़ चुके हैं। आज अपन 8वें पायदान पर 8वीं सीढ़ी पर कदम रखने जा रहे हैं। 10 धर्म के उत्तम त्याग धर्म के साथ साथ 16 कारण पर्व का भी महोत्सव चल रहा है। आज बहुसुत भक्ति भावना का दिन है। धर्म पर चर्चा तो करेंगे ही अपन। बहुसुत भक्ति अर्थात उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति। उपाध्याय परमेष्टि की भक्ति का मतलब है कि जिन्हों को 11-14 पूर्व का ज्ञान है, उस द्रव्य शुद्ध के माध्यम से जो अपनी निज आत्मा की अनुभूति करते हैं, अपनी आत्मा के अनुभव में, आत्मानुभूति में निमग्न रहते हैं, ऐसे द्रव्य सुत और भाव सुत को धारण करने वाले उन उपाध्याय परमेष्टियों की मैं वंदना करता हूँ। उनके चरणों को हृदय में धारण करता हूँ, उनकी स्तुति करता हूँ। उनमें जो गुण हैं, गुणों के प्रति मेरे को हर्ष है, उनके प्रति मेरा अहोभाव है। मुझे भी ऐसे गुण की प्राप्ति हो, क्योंकि उन उपाध्याय परमेष्टि के द्वारा ही हमें अपने निज आत्मा का और जो मुझसे भिन्न पर पदार्थ हैं, ऐसे स्वपर का भेद विज्ञान प्राप्त होता है। हमें
रत्नत्रय मार्ग प्राप्त उनसे होता है। इसलिए मेरे लिए वे प्रतिदिन वंदनीय हैं। उनका स्मरण करना ही मेरे अंदर ज्ञानावर्णी कर्म के क्षण को बढ़ा देने वाला होता है। अगर मैंने भावपूर्वक मेरे हृदय में उन्हें स्मरण कर लिया, विराजमान कर लिया कि उन बहुसुत ज्ञानियों को मैं स्मरण करता हूँ, उनको वंदन करता हूँ, तो उनके उन गुणों के प्रति जो मेरी भावना व्यक्त हुई है वह होती बहुसुत भक्ति भावना। तीर्थंकर जैसे महापद को देने वाली वह भावना होती है। आज अपन उत्तम त्याग धर्म पर वह चर्चा करेंगे और उत्तम त्याग धर्म भी तीर्थंकर जैसे महापद को देने में समर्थ है, क्योंकि 16 कारण भावनाओं में भी शक्ति तक त्याग भावना आती है। तो इस पर्व के दिनों में अपन अपने आत्मशुद्धि के लिए, कर्म निर्जरा के लिए हर तरह से अपन यहाँ पुरुषार्थ और प्रयत्न कर रहे हैं। धर्म हमें दुखों से छुड़ाने में सहयोग करता है। धर्म के बारे में कहा गया है, धम्मो मंगल मुक्तिठम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमस्सन्ति जस धम्मे सया मणो। धम्मो मंगल मुक्तिठम, धर्म मंगल रूप है और उत्कृष्ट है। वो कैसा है? अहिंसा संयमो तवो, अहिंसा रूप है, संयम रूप है और तप रूप है। और जिसके मन में यह अहिंसा संयम और तप रूप धर्म होता है, उसे देवा भी नमस्सन्ति, उसे देव भी आकर के नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। उत्तम त्याग धर्म मुनियों के मुख्य रूप से धर्म होता है। यह वाला उत्तम त्याग धर्म एक देश रूप से श्रावक भी त्याग धर्म का पालन करते हैं। त्याग धर्म के संबंध में आचार्य भगवंत कहते हैं कि सम्यक दर्शन से सहित, अर्थात अपने जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है उसके प्रीति पूर्वक, उसकी श्रद्धा पूर्वक जो पर वस्तु के प्रति जो अपना अहंकार और ममकार का भाव है उसका त्याग करना त्याग धर्म है। जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे मेरे कुछ भी नहीं लगते हैं। एक जो मेरा आत्म स्वभाव है वही मेरा है। बाकी जितने भी पदार्थ हैं वे मुझसे भिन्न हैं। इस प्रकार की श्रद्धा त्याग धर्म है। जितने भी धर्म की अपन चर्चा कर रहे हैं उसके साथ में सम्यक दर्शन का लगा लेना बहुत जरूरी होता है। उत्तम विशेषण सम्यक दर्शन का ही द्योतक है। और सम्यक दर्शन का मतलब ही है कि मुझे जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रतिपादित 7 तत्वों के साथ मेरी निज जो आत्मा का स्वभाव है उसके प्रति मेरी प्रीति है, उसके प्रति मेरी श्रद्धा है, उसके प्रति मेरी लगन है, वह मेरे लिए प्राप्तव्य है, मेरे ग्रहण करने योग्य है। इस प्रकार की जो अपने अंदर श्रद्धा है वह ही मुख्य होती है। उसके साथ अगर हम त्याग करते हैं तो उत्तम त्याग धर्म नाम पा जाता है। बंधुओं, लौकिक जन वस्तु के त्याग करने को त्याग कहते हैं, लेकिन आप सब जानते हैं कि जो जैन धर्म है वो भाव प्रधान धर्म है। हमारे यहाँ भावों की मुख्यता होती है। तो जैन धर्म कहता है
कि अपने अंदर जो विकार भाव है, हिंसादि 5 पापों के भाव है, भय का भाव है, दुर्ध्यान के भाव है, आहार आदि मैथुन आदि संज्ञाओं के भाव है, उन भावों का त्याग त्याग कहलाता है। अर्थात जो अपने पास पदार्थ नहीं है उसकी इच्छा का न होना, जो पदार्थ नहीं है अपने पास उपलब्ध नहीं उसका इच्छा का नहीं होना, और जो है उसके प्रति विरक्ति का भाव होना, वो त्याग धर्म है। जो नहीं है उसके पाने की इच्छा नहीं, इच्छा ही सबसे बड़ा हमारे लिए दुख का कारण है। उस इच्छा का ने भोगों का त्याग ही त्याग धर्म है, भोगों की त्याग की इच्छा ही त्याग धर्म है। क्योंकि कई भाव हो गए अपने सबके, कई बार अपन ने त्याग किया, ऐसी बात नहीं है। कई बार घर त्याग किया है, परिग्रह का त्याग भी किया है, परिवार का त्याग भी किया है अपन ने, इस रूप को धारण कर लिया है। लेकिन अंतरंग में जब तक सम्यक दर्शन के साथ भोगों की इच्छा, ख्याति लाभ प्रसिद्धि की इच्छा जब तक अंदर से नहीं जाती है, तब तक मुक्ति का द्वार नहीं खुला, न खुलने वाला है। भाव पहुड़ पढ़ते कुनकुन स्वामी जी का, वो भाव पहुड़ में अपने को बार बार वही अपने को प्रेरणा देते हैं कि भैया जिन भावना आत्म भावना के साथ अगर तू व्रत त्याग संयम अगर तू पालन करेगा तभी तुझे मुक्ति मिलने वाली है, अन्यथा मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो मुक्ति का मार्ग त्याग से, उत्तम त्याग से ही होता है। त्याग की क्या महिमा करें, त्याग की महिमा गाई नहीं जा सकती है। फिर भी त्याग को एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं कि त्याग कितना काम कर जाता है। 2 व्यक्ति आपस में चर्चा करते हुए निकल रहे थे कि भैया भोगों से व्यक्ति बंधन में पड़ता है, और बोले त्याग से वह छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, बंधन मुक्त हो जाता है। बात करते हुए निकल रहे थे, उसी समय एक किसान के घर के सामने से निकले वो व्यक्ति। तो किसान के घर के बाहर उसके पिंजरे में एक तोता पल रहा होता है। तोते बड़े समझदार होते हैं। तो तोते ने उस बात को सुन लिया कि बोले त्याग से बोले मुक्ति मिल जाती, बोले बंधन छूट जाता है। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया, तो उसने खाना पीना छोड़ दिया और सांस को भी रोक लिया उसने। अब वो जो मालिक था, किसान मालिक, उसका पिंजरे में खाने को देता तो खाता नहीं, ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ खा नहीं रहा है, कुछ हलन चलन भी नहीं हो रहा है। किसान सोचता क्या बात है, बीमार पड़ गया। बोले यार ये बीमार पड़ गया, निकाल के देखो से क्या इसको हो गया। वो बाहर निकाल करके देखता है और वह रखता है। इतनी देर में वो कबूतर तोता फुर्र करते उड़ जाता है और वो किसान देखता रह जाता है। तो तोते ने आहार पानी का त्याग और सांस को रोक लिया तो बंधन के मुक्त में हो गया। क्योंकि वो सोच रहा था कि यार मेरे दोस्त तो बाहर अच्छे से आकाश में खुले उड़ते हैं यार, और मैं बंधन में पड़ा हुआ हूँ। और थोड़ा प्रयोग कर लिया उनने। तो बंधु, हमें भी अपने अंतरंग के जो विकार हैं, राग द्वेष काम क्रोध मोह माया इच्छा तृष्णा लालसा लिप्सा, जब तक हम इन्हें अपने अंतरंग से नहीं त्याग करेंगे तब तक हमें भी यह बंधन से मुक्ति नहीं मिलने वाली है। तो बंधुओं, हमें इस त्याग को अच्छी तरह से समझना है। शास्त्रों में देखते हैं अपन तो त्याग धर्म के संबंध में मुनियों की अपेक्षा और श्रावकों की अपेक्षा त्याग की चर्चा आती है। मुनियों की अपेक्षा परिग्रह के त्याग करने की बात है कि मुनिजन संपूर्ण परिग्रह का त्याग करे, अंतरंग परिग्रह का त्याग भी करे और बहिरंग परिग्रह का त्याग भी करते हैं उस त्याग धर्म के अंतर्गत। और श्रावक जन धन का त्याग करते, अर्थ का त्याग करते। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा है कि अनुग्रहतम सस्वोत्सर्ग दानम। श्रावक की पहले चर्चा कर लें, फिर मुनि भी दान करते हैं, मुनि भी त्याग कैसा करते हैं उस पर चर्चा करेंगे।
तो कहते हैं हमारे उमा स्वामी भगवान ने कहा, अनुग्रहार्थम सस्यादि सर्गो दानम। त्याग धर्म में श्रावक का मुख्य धर्म होगा दान, क्योंकि हमारे आचार्यों ने कहा ही है कि तुम श्रावक हो तो तुम्हें दान, पूजा, शील और उपवास इन 4 कर्तव्यों को प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे लिए ये पुण्य के साधन है और परंपरा से मोक्ष के साधन है। क्योंकि श्रावक धर्म से मुक्ति तो मिलती नहीं, मुक्ति तो मुनि मार्ग से मिलती है। लेकिन जब तक तुम मुनि मार्ग को नहीं अपना रहे हो तब तक दान, पूजा, शील और उपवास इसका पालन करेंगे तो तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो अनुग्रहार्थम, अपने और दूसरे के उपकार के लिए, कल्याण के लिए, स्वस्य जो अपना है, स्वस्य मतलब अपना क्या है, धन है, उस धन का क्या करना, उत्सर्ग करना, उसका उत्सर्ग करना दान कहलाता है। और उस अर्थ के दान में भावों की प्रधानता है, भावपूर्वक दान देना है। तो स्व और पर का उपकार करते हुए अपने को अपना धन का विसर्जन करना है, उसको त्याग करना है। तो स्व का उपकार क्या होगा, पर का उपकार क्या होगा दान देने में। स्व का उपकार तो होता है कि अपने अंदर लोभ वृत्ति कम होती है। जब तक अपने अंदर लोभ कसाय कम नहीं होती है, तृष्णा कम नहीं होती है, तब तक जेब से 5 रुपया नहीं निकलता है। जब तक जेब से पैसा नहीं निकलता है, अंतरंग में लोभ वृत्ति का कम होना। और वो लोभ वृत्ति जो दान देता है उसके अंदर ये भाव हुए कि अहो अच्छा हुआ, आज मेरा इतना धन सत्पात्र में लग गया और मेरे इस धन से ममत्व घट गया, ऐसा भाव है। उस भाव के साथ दान दिया है वो दान होता है। तो उसके साथ में आत्मा दान की, आत्मा त्याग की ओर झुकती है, ये अपना स्व का उपकार होता है। उसके साथ में साथी से पुण्य का अर्जन होता है, ये तीसरा उपकार अपना होता है। और भी बहुत उपकार होते हैं, इनमें सब गर्भित हो जाते हैं। पर का उपकार क्या होता है, जिसे आप दान देंगे उसकी जीवन यात्रा बड़ी आसानी से, सरलता से अपने गंतव्य को प्राप्त हो जाती है। उसके साथ में पात्र को दान दिया है तो उसका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, भली प्रकार से उसकी आराधना होती है, भली प्रकार से साधना होती है उसकी तीर्थ यात्रा, गुरु वंदना आदि को उसमें सहयोग मिलता है। यह पर का उपकार होता है। आचार्यों ने दान के 4 प्रकार बताए हैं। 4 प्रकार का दान देना चाहिए। पूजा में पढ़ते हैं हम, 4 प्रकार का दान 4 संग को दीजिए। बिजली, धन बिजली उनहार, मनुष्य लव लाहो भव। तो 4 प्रकार के दान की चर्चा आती है। अब दान के नाम के बारे में हम सब जानते हैं, ऐसी बात नहीं, फिर भी चर्चा करेंगे। आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और अभय दान, 4 दानों की चर्चा आती है शास्त्रों के अंदर। विचार किया हो कभी आप लोगों ने, या विचार करें अपन, ये 4 प्रकार के दान की व्यवस्था क्यों की गई। तब हम देखते हैं कि मनुष्य को जीवन चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए आहार दान की व्यवस्था है। व्यक्ति बीमार पड़ता है तो अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है स्वास्थ्य लाभ के लिए, तो औषधि दान की व्यवस्था की गई। व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय आदि की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र दान की कहो, ज्ञान दान की कहो या उपकरण दान की चर्चा की गई है। और चौथी बात है कि व्यक्ति को न्याय चाहिए, न्यायालय की व्यवस्था बनाई गई है। तो न्यायालय का मतलब है हमारे अभय दान की व्यवस्था बनाई गई है। न्यायालय में जाकर के सही रूप से उसको जीवन का दान मिल जाता है, इसलिए उसको जीवन दान कहें, अभय दान कहें, उसकी व्यवस्था हमारे यहाँ 4 प्रकार की गई है।
लेकिन वर्तमान में देखते हैं कि 4 प्रकार के दानों के साथ एक दान की और बहुत आवश्यकता हो गई है, और वो 5वां नाम का दान वो है समय का दान। कौन सा दान चाहिए आज के ज़माने में अपने को? समय का दान देने वाले अब नहीं दिखाई देते हैं। पैसा देने वाले बहुत मिल रहे, लेकिन समय देने वाले नहीं मिलते। समय किसी के पास नहीं है। लक्ष्य कहा गया है कि समय को जब तक तुम समय नहीं दोगे तो समय की प्राप्ति नहीं होगी। समय को समय नहीं दोगे तो समय की प्राप्ति नहीं होगी। समय यानी क्या? हाँ, समय यानी आत्मा। आत्मा को समय देना है, और आत्मा को समय देने से ही निस आत्मा की उपलब्धि होगी। पर को समय देने के लिए बहुत समय अपने पास है। अभी देखना, डांडिया का समय आने वाला है, फिर देखना कितनी भीड़ लगती वहाँ पर है। डांडिया के लिए, नाच गाने के लिए बहुत भीड़ लग जाएगी, लेकिन जहाँ राग रंग में लोग बहुत जल्दी इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन जहाँ आत्म कल्याण की, आत्महित की बात होती है, तो वहाँ पर लोगों के पास बोले यार समय नहीं है, दुकान पे जाना है, बोले यार। तो बंधुओं, यह तो हुआ श्रावकों की दान की चर्चा। आप लोग सोच रहे होंगे कि जो ग्रह त्यागी होते हैं, साधुजन होते हैं, वो क्या त्याग करेंगे। आपसे मैंने त्याग तो की बात कर ली, वैसे कि वो तो अंतरंग बहिरंग का त्याग करते ही है, और उसके साथ में बाह्य पदार्थों का त्याग भी करते, इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। लेकिन त्याग भावना का जब हम दर्शन विस्तृति भावना आदि में त्याग भावना की विश्लेषण करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो कहते हैं साधु जन रत्नत्रय का दान देते हैं। साधु क्या करते हैं? रत्नत्रय का दान देते हैं। वे अपने उपदेश के द्वारा भव्य जीवों को रत्नत्रय का दान देते हैं। यह त्याग भावना के अंतर कहा गया है। 16 कारण भावना में त्याग भावना आती ना, तो मुनिजन क्या करते हैं? त्याग भावना किसी करते हैं? उनको जो अपने रत्नत्रय की आराधना करके, जो उन्होंने अपनी आत्मा की अनुभूति से जो अपना अनुभव प्राप्त कर लिया, अब उनके अंदर यह भावना है कि मेरे इस अनुभव को अन्य भक्त भी, भव्य भी अनुभव में ले ले, उसको भी प्राप्ति हो जाए, वह भी उसका उपयोग कर ले, जिससे कि उसका भी आत्म कल्याण हो जाए। इस उद्देश्य से वे रत्नत्रय का दान देते हैं, और रत्नत्रय का दान को महादान कहा, बड़ा दान कहा। तो रत्नत्रय का दान वो साधुजन करते हैं। उसमें स्वपर का उपकार क्या होता है? अरे मुनिराज रत्नत्रय का दान देते हैं धर्मोपदेश दे करके। देखो, तीर्थंकर को भी जब छायिक भाव प्रकट होता है, तत्ता सतन पड़ा पुण्य की, उनको छायिक दान की प्राप्ति होती है। तो अनंत भगवान को छायिक दान क्या प्रकट हो रहा है? तो कहते पूज्यपाद आचार्य देव कि वे अपनी दिव्य ध्वनि के द्वारा जो उपदेश देते हैं, उनका वही छायिक ध्यान है बंधुओं, परजीवों का कल्याण करने वाला। स्वपर का उपकार करे वो दान कहलाता है। तो मुनिजन ध्यान देते रत्नत्रय का, तो उनकी तो असंख्यात गुणी निजरा होती है। और मुनियों को कहा गया है कि तुम्हें उपदेश जरूर देना चाहिए, और उपदेश नहीं दोगे तो तुम दंड के भागी होंगे। और श्रावक अगर सुनेगा, भक्ति पूर्वक विनय पूर्वक उस उपदेश को सुनेगा, तो उसके अंदर अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी, उसका अज्ञान दूर हो जाएगा, और उसको भी तत्वबोध प्राप्त होकर के वो भी रत्नत्रय धारण कर लेगा, और रत्नत्रय धारण करके वो भी मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। यह पर का उपकार हो जाता है। तो बंधुओं, दान के संबंध में चर्चा करते हैं तो आहार दान महादान कहा जाता है। बोले आहार दान महादान, आहार दान से बढ़कर कोई महादान नहीं हो सकता है। तो अपन पहले शास्त्र में जो दान की, आहार दान की महिमा लिखी है, वो परमात्म प्रकाश की आपके सामने रखना चाहूँगा। जब हमने पढ़ा
तो बड़ा आनंद और बड़ा रोमटे खड़े हो गए कि श्रावकों के आहार दान की कितनी महिमा है। वो आचार्य भगवंत कहते हैं कि यतिजन साधुजन शुद्धात्मा की अनुभूति का साधनभूत जो 12 प्रकार का तप है, उस तप को वे श्रावक जन आहार दान देकर के तप का दान कर देते हैं। क्योंकि तपस्या आहार के बिना नहीं हो सकता है, और वो आहार देता है तो वो साधु यतिजन उस तपस्या के द्वारा अपनी निशुद्धात्मा की अनुभूति में निमग्न होकर के आत्मिक आनंद लूटते हैं। इसलिए वो 12 प्रकार के तप दे देता है बंधु। आगे कहते हैं कि शुद्धात्मा की भावनाओं का सहायक संयम है, और संयम का साधक शरीर है, और उस शरीर को आहार देने वाला श्रावक शरीर की स्थिति दे देता है, अर्थात शरीर की रक्षा कर देता है। इसलिए उसने उसको अपनी आत्मा की भावना करने के लिए शरीर का दान कर दिया। और अंत में इतनी सुंदर बात कही कि आहार दान देने वाला उस यति को मोक्ष प्रदान कर देता है। बताइए बंधु, आप आहार दान नहीं दे रहे हो, आप आहार दान नहीं दे रहे, आप तो मोक्ष का दान कर रहे हो। तीसरा बिंदु कितना सुंदर लिखा होता है ये आप, ये परमात्म प्रकाश के अंदर ग्रंथकार लिख रहे हैं। अब आपको सोचना है कि मैं श्रावक कुल में हूं, तो मुझे इस आहार दान के प्रति कैसी मेरे अंदर गौरव होना चाहिए, उसका अभिमान होना चाहिए, उसकी महिमा आनी चाहिए कि मैं आहार दान किस भाव से, कैसे भाव से प्रदान करूं। अब बताइए कि आहार दान से कैसा मोक्ष मिल जाता है। मुनिव्रत धारण किए बिना मोक्ष नहीं होता, और मुनिव्रत की साधना संयम से होती है, और संयम की आराधना शरीर से होती है, और शरीर का संचालन, शरीर का आधार आहार होता है। इसलिए श्रावक ने आहार दिया, मोक्ष दे दिया यति को। आप आहार दान नहीं देते, आप रत्नत्रय देते हो उस आत्म साधक को। आपने अगर एक मुनि को आहार दिया तो तुमने सारे संघ को आहार दे दिया। इतनी महिमा है बंधुओं आहार दान की। एक साधु को देने पर संघ को दे दिया। अरे तुमने साधु को आहार क्या दिया, तुमने तो धर्म ही प्रवर्तित कर दिया। आदिनाथ भगवान को मुनि दीक्षा हो गई, धर्म तीर्थ का प्रवर्तन अभी नहीं हुआ है। जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, जब तक दीवधनी नहीं होती है, दीवधनी के बिना धर्म तीर्थ का प्रवर्तन नहीं होता है। आदिनाथ भगवान युग का आदि आचार्य किसी महामुनियों की होना चाहिए, उस समय किसी को ज्ञात नहीं। भ्रमण कर रहे हैं आदिनाथ मुनिराज, 6 महीने हो गए। कर्म बड़ा बलवान होता है, पूर्व कई अंतराय डाल रखा होता है तो वो अंतराय ऐसा फल देता है। लेकिन हमेशा सबके एक दिन एक समान नहीं होते, समय बदलता है, स्मरण रखना। समय बदलता है, अच्छे दिन भी आते हैं। राजा श्रेयांश को मालूम पड़ा आदिनाथ भगवान भ्रमण कर रहे हैं आहार के लिए। उस समय उनको जातिस्मरण हो जाता है। जातिस्मरण होकर के उन्हें पूर्व पर्याय में उन्होंने वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय, जब भोग चक्रवर्ती के पद पे थे वज्रजंग और श्रीमती की पर्याय में, तो वज्रजंग की पर्याय में उन्होंने, श्रीमती की पर्याय में उन्होंने आहार दान 4 निर्धारित मुनियों को दिया था।
वो 10वें भाव, पूर्व 10वें भाव का वह संस्कार उन्हें आज स्मृति में आ रहा है। इसलिए दान के संस्कार जरूर रखना। छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी कहानी। एक भिक्षु भिक्षा मांगते हुए एक घर के सामने जाता है, भिक्षाम देहि। उसकी आवाज सुनकर के कोई भी बाहर नहीं आता है। दोबारा बोलता है, भिक्षाम देहि। तो एक नन्ही सी बालिका आती है, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े में पेबन लगा हुआ है, बड़ी गरीबी स्थिति है। वह आती है, उसके आंखों में थोड़ा पानी है। भिक्षु देख रहा है कि बड़ी अच्छी स्थिति नहीं है इसकी, दीनता इसके अंदर दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर भाव अच्छे हैं। तो वह बालिका कहती है कि बाबा मेरे पास देने को कुछ नहीं है, मैं नहीं तुम्हें दे सकती। तो बोले तेरे यहाँ कुछ भी देने को नहीं है? हाँ बाबा मेरे यहाँ कुछ भी देने को नहीं है, मैंने तो 2 दिन से रोटी भी नहीं खाई है। लेकिन जो भिक्षु होते हैं, साधु होते हैं, वो लेना नहीं देना भी जानते हैं। साधु लेना नहीं देना भी जानते हैं। उन्होंने सोचा कि इसके अंदर करुणा है, दया है, भाव अच्छे हैं, इसे कुछ शिक्षा देनी चाहिए। तो बेटा तेरे यहाँ कुछ भी नहीं है? हाँ बाबा मेरे यहाँ कुछ भी नहीं है। तो बेटा ऐसा कर, तेरे यहाँ मिट्टी तो है ना, मिट्टी तो तेरे यहाँ है, मिट्टी, एक मुट्ठी मिट्टी तो मेरे इस पात्र में डाल दे। बोले तो क्या बाबा मैं मिट्टी डालूंगा तो मुझे आशीर्वाद दे दोगे क्या? तुम बोले मुझे अच्छा आशीर्वाद दे दोगे मुझे क्या? बोले वो बेटियां बोलती है, हाँ मैं तुम्हें अच्छा आशीर्वाद दूंगा, तुम मुझे मिट्टी डाल दे। वो पात्र में उस बिटिया से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के आ जाते हैं। साथ में उसके साथ भिक्षु और थे, थोड़े आगे चले तो उन्होंने पूछा अपने भिक्षु से कि आपने क्या किया, इस मिट्टी से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला, तुमने मिट्टी ले ली। तो संत कहते हैं, भिक्षु कहता है कि अगर मैं आज उससे कुछ लेकर नहीं आता, खाली हाथ नहीं आता, तो उसे देने की आदत नहीं पड़ती, उसे देने के संस्कार नहीं पड़ते। आज मैं उसे एक मुट्ठी मिट्टी ले आया हूं, कल उसके दिन बदलेंगे तो फिर जो कोई भी उसके दर पर आएगा तो उसे देने का उसको संस्कार होगा तो देगी। इसलिए बंधुओं, देने के संस्कार को इकट्ठा करने के संस्कार मत रखो, देने के संस्कार रखो। आप अगर मंदिर आते हैं, अपने बच्चे को लेकर मंदिर आओ तो बच्चे को एक सिक्का जरूर दिया करो, बेटे तू इस दान पेटी में डाल, इस दान पेटी में तू डाल। अगर उसके हाथ नहीं पहुंच रहे तो अपने हाथ से उसको उठा करके बेटा डाल। उसको अगर आपने आए एक सिक्का 2 रुपये का डालने का आपने संस्कार दे दिया तो बच्चा आगे चल करके वो कई रुपए दे देगा, वो अच्छे अच्छे दान के काम कर जाएगा। वो आपका आज का दिया हुआ दान का संस्कार। अपने घर में भी तुम अगर मुनि को आहार कराओगे तो आपके घर के बच्चे देखेंगे, आपके घर के परिवार के लोग देखेंगे तो उनको भी संस्कार मिलेगा कि मेरे यहाँ आहार कराया जाता है गुरुओं का। अगर तुम घरों में अपने साधु का आहार नहीं कराओगे तो तुमको संस्कार कैसे मिलेंगे? तो राजा श्रेयांस ने वो पूर्व संस्कार उन्हें याद आ गया, जाति स्मरण हो गया, पड़घान कर लिया, अहो भाव भक्ति भाव से सोने चांदी के बर्तनों से उन्हें आहार कराया, मोतियों रत्नों से पूजा की उनकी, धन्य हो गया वो, निहाल हो गया वो। और यह कायदा है, नियम है कि जहां तीर्थंकर और रिद्धिधारी मुनियों का जहां आहार हो जाता है वहां उसके घर में देवता आते हैं, उसके घर में देवता आते हैं, देवता पंचाश्चर्य करते हैं। मैं घटना इसलिए सुना रहा हूं, बड़ी मार्मिक घटना इसलिए बात सुना रहा हूं, ये घटना आपकी सुनी हुई होगी, लेकिन इसमें आगे जो आपको बात मिलेगी वो बड़ी आनंद की मिलेगी आपको।
तो पंचाक्षर करने आते हैं, रत्नों की वृष्टि होती है उनके यहाँ, पुष्पों की वृष्टि करते हैं, दुंदुभी बाजे बजाते हैं। अरे देखो आप, एक मेरे घर में 3 लोग के नात आ गए उनके यहाँ, बोले उस घर में दुंदुभी बाजे बजा रहे हैं। आपको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए कि किसी घर में किसी साधु का आहार हो जाए, उस घर में बाजे बजना चाहिए। आज मेरा घर पवित्र हो गया, मेरा घर आज निर्मल हो गया, आज मेरे घर में मानो कि चलते फिरते तीर्थ आ गए हैं, इसी खुशी का माहौल दिखाने के लिए बाजे बजाना चाहिए। मैं बाजा बजाने का हमारे लिए नहीं बोल रहा, तुमको सबके लिए बोल रहा हूं मैं, तो ऐसा नहीं समझना तुमने कि महाराज अपने लिए व्यवस्था कर रहे बोले। आप नहीं बजाओगे तो भी हम घर आते हैं, ऐसी बात नहीं है, और बजाओगे तो भी हम वापस आएंगे। आपके बजाने से हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन आपके उस बाजा के बजाने से 2 बाजे बजा दोगे कभी आप, तो जितने रास्ते से निकले हैं संत, वो समझेंगे कि देखो इसके घर आज साधु आया था, कितनी खुशी मना रहा है, बोले कैसे इसके गुरु के प्रति भक्ति है, लोगों को प्रेरणा और इसका प्रभावना होती है। तो देवता बाजे बजाते हैं, बोले अहो दाता अहो दान, अहो दाता अहो दाता अहो दान, वो दाता की प्रशंसा करते हैं। तो राजा श्रेयांश के यहाँ जब ऐसे देवता बोल रहे थे कि राजा श्रेयांश की जय हो, राजा श्रेयांश की जय हो, तो राजा श्रेयांश कहते हैं, ए देवताओं तुम चुप हो जाओ, मेरी जय मत बोलो। राजा श्रेयांश क्या बोलते हैं? मेरी जय मत बोलो, अरे जय तो इनकी बोलो, बोले जो मेरे घर में आए। लेकिन देवता क्या बोलते हैं? बोले राजन, हम तुम्हारी जय इसलिए बोल रहे हैं कि तुम्हारे घर में 3 लोग के नात आ गए हैं, इसलिए हम तुम्हारी जय बोल रहे हैं। देखो बंधुओं, राजा श्रेयांश की जय किस कारण से हो रही है? जो दान देते उनके यश फैलता है, उनकी कीर्ति फैलती है, वो अमर हो जाता है। तो बंधुओं, दान की कितनी महिमा, आहार दान की कितनी महिमा होती है। लोग प्रश्न पूछते हैं कि महाराज दान और त्याग में क्या अंतर है? दान और त्याग में क्या अंतर है? तो एक श्रेष्ठ है, एक सर्वश्रेष्ठ है। दान श्रेष्ठ है तो त्याग सर्वश्रेष्ठ है। दान से पाप का ब्याज चुकता है, दान से पाप का ब्याज चुकता है, और त्याग से पाप का मूल चूक जाता है। पाप का मूल चूक जाता है। दान देते हैं आप तो आपके अशुभ कर्म की निजरा हो जाती है, पुण्य का बंध हो जाता है। लेकिन जो त्याग कर देते हैं उनका तो पूरा कर्म का ही नाश हो जाता है, तो मूल ही चूक जाता है उनका, तो अभी संसार में रहते ही नहीं हो। त्याग जो होता है, दान से कीर्ति होती है और त्याग से वो पूजा को प्राप्त होता है। दान से कीर्ति होती है, पूजा को प्राप्त होता है। दान से भोग मिलते हैं और त्याग से शांति मिलती है। अभी हमने कहा दान से आपको कीर्ति प्राप्त होती है और त्याग करने से पूजा की प्राप्ति होती है। देखो, जो जितना त्याग करता है उतना पूजा जाता है, पूजा को प्राप्त होता है। थोड़ा उदाहरण देख के सामने अपन, ये भगवान त्रिलोकीनाथ मेरे से बहुत ऊंचे बैठे हुए, त्रिलोकीनाथ भगवान है, ये बहुत ऊंचे बैठे हुए हैं। और काश अगर यहाँ हमारे गुरुदेव आचार्य वर्तमान सागर जी महाराज होते तो थोड़ा इनसे नीचे बैठते, वो थोड़ा इनसे नीचे बैठते, और हम उनके साथ में अगर होते तो हम उनसे और नीचे बैठते। वो बड़े त्यागी हैं इसलिए वो ऊंचे बैठे, हम उनके कम त्यागी हैं, थोड़ा नीचे बैठे। हारिका माता जी होती है तो वो हमसे और नीचे बैठती है, उनके पास कपड़ा है, कपड़े का लफड़ा है। तो वह मुंजना से नीचे बैठती है, और हारिका माता जी से नीचे देखोगे तो वह ब्रह्मचारी जी बैठते हैं, और ब्रह्मचारी के बाद में अगर जो होते हैं वो नीचे धरती पे बैठते हैं।
है? तो जिसने जितना त्याग किया उतनी पूज्यता उसकी बढ़ती चली जाती है। अब शिखर जी जाते हो, पहाड़ पर यात्रा करने के लिए जाते हो, जब पहाड़ पे यात्रा करने जाते हो तो चावल की थैली, टार्च, एक लकड़ी, है ना, सहारा चाहिए। शुरू से चढ़ते हैं, सुबह सुबह 3-4 बजे से चढ़ते हैं, तो वो पूजा की थाली, वो थैली लेना हाथ में, टार्च पकड़ना और फिर लाठी को पकड़ कर चढ़ना, हाय राम हाय बाप, हाय राम हाय बाप। अब जैसे ऊपर आप पहुंच गए, गंधा टॉप पर चढ़ गए, आप टार्च रख दी अब थैली में या किसी को रख देते हैं, लकड़ी भी कहीं भी छोड़ देते हैं लोग। अब चावल चढ़ाना शुरू हो गया। अब एक एक टोक पर चावल चढ़ाते जा रहे हैं और चावल की थैली धीरे धीरे 5-10 टोक तक आते खाली हो जाती है। जैसे जैसे चावल की थैली खाली होती जाती है, हल्कापन लगता है तुम्हारे को। तो यही है, जितना त्याग करोगे उतनी शांति है, जितना त्याग करोगे उतना उत्थान होने वाला है। इसलिए बाहुबली भगवान ने कहा, अहिंसा से सुख और त्याग से शांति। अहिंसा से सुख, त्याग से शांति। त्याग के बिना शांति नहीं है। अरे आपके पास देखो, जितने भी प्रकृति को भी देखते हैं वो त्याग करता है, त्याग की प्रेरणा देता है। प्रकृति को भी देखेंगे कभी अपन, वृक्ष भी फल देते हैं, फल आ जाते हैं वृक्ष के ऊपर तो हमें देते हैं। बादल भी पानी से भर जाते हैं तो हमें देते हैं। तो गाय भी घास खाती है तो हमें दूध दे देती है। तो प्रकृति हमें देना सिखाती है, तो हमें भी देना चाहिए। जो देता है वह देवता है, जो देता है वह देवता है। तो बंधुओं, आहार दान की चर्चा थोड़ी करेंगे। आहार दान देना, नवदेव भक्ति पूर्वक देना, दाता के साथ गुणों के साथ देना। अगर तुम्हें अहोभाव से, पुण्य रोग से अगर साधु का, संत का समागम हो जाए तुम्हारे नगर और गांव के अंदर, तो भरत चक्रवर्ती के समान अपने घर पे चौका लगा करके आहार कराना। भरत चक्रवर्ती प्रतिदिन अपने घर के बाहर मुनियों के प्रधान के लिए खड़ा रहता था कि मुझे आज सौभाग्य मिल जाए कि मैं उनको आहार करा दूं। तो अगर मुनि अपने नगर में आए हैं तो अपने घर में चौका लगा करके उन्हें आहार कराना। अगर तुम अपने घर में चौका नहीं लगा सकते हो रोज के दिन, तो एक दिन चौका लगा करके साधु का आहार कराना। बड़े ध्यान से सुनना। अगर अपने घर में अपन चौका लगा करके आहार नहीं करा सकते हैं तो किसी चौके में जाकर के आहार जरूर देना। किसी चौके में जाके आहार जरूर देना। और आहार नहीं दे सकते हो तो जहां मुनिराज आहार कर रहे हैं तो उन आहार करते हुए मुनिराजों को देख करके अपने जीवन को धन्य समझ लेना। अपने जीवन को वो आहार करते हुए, देखो आप उस वज्रजंग और श्रीमाली की पर्याय के अंदर देखो, वहां पर भी आहार देखने का फल मिल गया था, अपने को देखने को मिलता है। 4 निधिधारी मुनियों को आहार चल रहा है, पुण्य परमाणु फैले हुए निधिधारी मुनियों के। वहां पर सिंह भी आ जाता है, नेवला भी आ जाता है, बंदर भी आ जाता है, सुअर भी आ जाता है, मुनिराज का आहार देखने के लिए आ जाता है। वो पुण्य परमाणु फैले हुए। वज्रजंग चक्रवर्ती के साथ में मंत्री भी गए, सेनापति भी गए, सेठ जी भी गए और पुरोहित भी गए। उन चारों ने भी उन मुनिराज के आहार को अहोभाव से, भक्ति भाव से, आनंद से देख रहे हैं। रोम पुलकित हो रहे हो, तो अहो अच्छा काम हो रहा है बोले। उनके उन दान की अनुमोदना करने के कारण उन चारों पशुओं को और चारों श्रेष्ठ मंत्री आदि को भी उत्तम भोग भूमि की प्राप्ति हो गई। दान से भोग मिलते, कहा ना आपको, दान से भोग मिलता है। अरे दान दोगे तो भोग भूमि का फल मिल जाता है। सम्यक दृष्टि अगर हो तो स्वर्ग में जाता है, और मिथ्या दृष्टि अगर दान देता है तो भोग भूमि में जाता है।
उत्तम पात्र को देखो तो उत्तम भोग भूमि में प्राप्ति होगी, मध्यम पात्र को देखो तो मध्यम भोग भूमि की प्राप्ति होगी, और जघन्य पात्र को देखोगे तो जघन्य भोग भूमि की प्राप्ति होने वाली है। और भोग भूमि में भोग ही भोग है, दुकान नहीं, मकान नहीं, व्यापार नहीं, धंधा नहीं, मंदिर नहीं, कुछ नहीं। वहां क्या है? सिर्फ भोग ही भोग है, भोग। यहां तुमने अगर त्याग किया है, दान दिया है, तो उसका फल तुमको भोग मिलने वाला है। इतना पुण्य बनता है कि वहां पुण्य पूरा नहीं होता तो स्वर्ग में जाता है, स्वर्ग का सुख मिलता है, और यहां आकर के फिर संपत्ति मिलती है उसको। देख लो आप, इस हाथ दीजे साथ दीजे, खाया खोया बह गया, पूजा में पढ़ते आप लोग। अरे आपने इस हाथ दिया नहीं कि दूसरे हाथ में तुम्हारे पास आने वाला है। लोग बोलते हैं दान देने से घट जाता है, दान से घटता नहीं कभी भी। कहते हैं नीतिकार कि अगर आप ब्याज में देते हो पैसे को तो दूना होता है, ब्याज में दोगे तो दूना होता है। व्यापार में लगाओगे तो बोले कि 4 गुना होता है, खेती में लगाओगे तो 100 गुना होता है। अगर तुमने अपने अर्जित धन को अगर दान में लगा दिया तो अनंत गुना हो जाता है, अनंत गुना हो जाता। भाई क्या उदाहरण देते हैं? बोले एक वट वृक्ष का छोटा सा बीज होता है, वट वृक्ष का छोटा सा बीज होता है। अगर उपजाऊ भूमि में उसे बो दिया जाए तो छोटा सा बीज जब पल्लवित, पुष्पित और वृद्धिंगत होता है तो इतना बड़ा हो जाता है, इतने पत्ते, इतने फल लगते हैं, गिनती नहीं। कभी देखना हो कितना बड़ा वट वृक्ष होता है, कभी देखना हो तो कलकत्ता चला जाना, कोलकाता में। कोलकाता में एक बहुत बड़ा वट वृक्ष है, बोले 500 घोड़े बन सकते हैं उसके नीचे, इतना बड़ा वट वृक्ष है। तो एक बीज इतना बड़ा फलीभूत हो जाता है, अनंत गुना फल मिलने वाला है। और सुनिश्चित समझो, जिसके पास आज है संपत्ति लक्ष्मी, उसने पूर्व में दिए वही मिल रही है, याद रखना। जिसने पहले भाव में नहीं दिया है उसे यहां नहीं मिलने वाला है। जिसने तुमको तुम्हारा ही मिल रहा है, स्मरण रखना। तुम्हें जो मिल रहा है वर्तमान में वो तुम्हारा ही मिल रहा है, तो तुमने दिया था। और जो नहीं दिया है, जो नहीं देते हैं, उनके पास नहीं होता है। तो बात चल रही थी कि अनुमोदना कर ली भी तुमने। अरे त्रियंच पशु भी दान देता है पशु को, आपने कभी सुना नहीं होगा। जो पशु अणुवत धारण कर लेते हैं, वे पोषित उपवास करते हैं, तो सचित पत्ते वगैरह नहीं खाते। तो दूसरे हाथी वगैरह जिसने व्रत धारण नहीं किए, वो देखते क्यों नहीं खाता है, बोले तो ये व्रती हो गया है ये, तो उनके लिए सूखे पत्ते ला करके उसकी व्यवस्था कर देते हैं। बंदो, तिर्यंच में यह भावना आ जाती है, जिसके पास त्याग और धर्म की भावना हो जाती है। तो अगर तुम्हें पास नहीं है समय, तो आहार दान नहीं दे पा रहे हो, तो मुनियों को आहार लेते हुए देख करके आ जाना। वो नहीं कर सकते हो तो अपने यहाँ मुनियों के आहार की बेला छोड़ करके भोजन करना। चलो, कितनी सुविधा दे रहे हैं आपके लिए हम। मुनियों के आहार की 10 बजे की सीमा समय होता है सामान्य रूप से। मैं 10 बजे के पहले न खाऊंगा न पीऊंगा। अरे नहीं महाराज जी, अगर आपने दान नहीं भी दिया है और यह भावना करके कि देश में जितने संत महाराज मुनिराज साधु साधु है वे 10 बजे आहार करते में हैं, उन 10 बजे की आहार की बेला टाल करके मैं आहार भोजन करूंगा, तो आप बंधुओं दान का फल प्राप्त कर रहे हैं। हमने कहा ना, भाव प्रधान धर्म है हमारा। अगर तुम किसी परिस्थिति में अगर ये नियम भी लेते हो कभी आप, तो आपके कभी नगर में अगर साधु नहीं है तो आपको दान किसे दोगे आप? तो इस भावना से आपके दान की भावना पूरी हो रही है। एक आहार दान में ही सारे दानों का समावेश हो जाता है।
तो अगर आपने ऐसा नियम ले लिया तो आपको चक्रवर्ती जैसे पद की प्राप्ति आपको हो जाने वाली है, वो भूमि की प्राप्ति हो जाने वाली है, स्वर्ग की प्राप्ति हो जाने वाली है आपको। एक आहार दान में ही सारे दान गर्भित है। आहार दान में सारे दान गर्भित, चाहे औषधि, क्योंकि क्षुधा रूपी रोग लगा हुआ है सबको, भूख रूपी रोग है, क्षुधा रूपी भोग है। वो एक देखो त्याग की बात है कि रात्रि भोजन का त्याग करो, तो बोले नहीं महाराज जी रात को भूख लगती, त्याग नहीं कर सकते। बोले तो बोले मैं 12 बजे के बाद का त्याग कर सकती हूँ। बोले मेरे को 12 बजे का भूख लगे तो क्या करूंगी। बोले तो देखो आप, बड़ी भूख की वेदना खतरनाक वेदना है। अगर ये पेट नहीं होता तो पेटी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये पेट नहीं होता, पापी पेट, और हमको भी तुम्हारे घर हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमको देखो क्या आहार की महिमा, देखो आप कि क्या क्या कितनी प्यारी घटना घटती है कि जिस समय आहार करने संत तुम्हारे घर पर आते हैं, उस समय संत का आहार लेने के समय हाथ नीचे होता है और तुम्हारा हाथ ऊपर होता है। बंधुओं, कितने बड़े बड़े हो जाते हो आप आहार देने के समय। लेकिन जब साधु के आहार हो जाने के बाद साधु का हाथ ऊपर होता है और आपका मस्तक नीचे होता है। तो बोले महाराज जी, साधु होता है वो हाथ पसारने पड़ते हैं सामने तुम्हारे, हमारे साधुओं के सामने। तो बोले हम बड़े हो गए। बोले तो कहते हैं कि भैया आहार देने वाले से पूछो कि जब साधु आहार के लिए आगे हाथ फैलाता है तो हाथ किसके कांपते हैं। बोले हाथ किसके कांपते हैं, बड़ा कौन होता, विचार करो। आहार देने समय श्रावक के हाथ कांपता है। तो बोले कि भैया लेने वाला ही बड़ा होता है, लेने वाला बड़ा। और तुम सौभाग्यशाली समझो अपने आप को कि आज का दिन मुझे कोई लेने वाला मिल गया, मेरा आज आहार लेने वाला मिल गया। तुम सौभाग्यशाली समझो अपने आप को। अगर लेने वाला नहीं होगा तो तुम क्या करोगे? लेने वाला नहीं होगा तो क्या करोगे आप? तो आहार दान से आप औषध दान दे देते हैं। और इस शास्त्रों में लिखा है कि जो अन्न होता है उसको ब्रह्म कहा गया, और ज्ञानी जन जल को जीवन कहते हैं। अन्न को ब्रह्म कहा गया और जल को जीवन कहा गया। जल और अन्न ये जीवन है। तो आपने अन्न और जल दिया है, आपने साधु को जीवन दिया है। आपने जीवन दिया है अर्थात आपने अभय दान दे दिया है। औषध दान हो गया, अभय दान हो गया। अब क्या रह गया आपके पास? ज्ञान दान रह गया। वो आत्म साधक आपके उस निर्दोष, याद रखना आपका बना हुआ भोजन निर्दोष होना चाहिए। नंबर 1 शुद्ध होना चाहिए, प्रासुक होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए। किसी अपेक्षा को लेकर नहीं देना चाहिए कि मुझे इन्हें आहार कराऊंगा, मैं जो भी बाहर दान दूंगा तो बदले में मुझे ये प्राप्त हो जाए। यह भाव के साथ दान दिया तो दान सम्यक दान नहीं होता, स्मरण रखना। तो दान निरपेक्ष होना चाहिए, किसी अपेक्षा से रहित। मैं आहार महाराज को कराऊंगा तो कोई मंत्र मेरे को दे देंगे, बोले मेरे कोई मंत्र दे देंगे, मैं इनको महाराज को आहार कराता हूं, बोले ऐसी अपेक्षा रख के कभी आहार मत कराना भैया। अरे तुम कुछ मत करो, तुमको तो इच्छित पद की प्राप्ति हो जाने वाली है। तो किसी अपेक्षा से रहित दान देना। तो दान को आहार दान लेकर के वो साधु स्वाध्याय करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, पठन करता है, पाठन कराता है, ज्ञान दान देता है। तो आप ज्ञान भी देते हो। इसलिए बड़े भक्ति के साथ, आनंद के साथ हमें अपना अर्जित धन को, क्योंकि यह धन तो धन आपका जो कमाया हुआ है उसमें सुनिश्चित पाप तो हुआ ही है। अगर तुम्हें अपने पाप का प्रक्षालन करना है, प्रतिदिन अपने पापों की शुद्धि करना है, तो तुम्हारे पास तन की शुद्धि होती स्नान से, तन की शुद्धि होती स्नान से, और मन की शुद्धि होती है ध्यान से, और धन की शुद्धि होती है दान से। धन की शुद्धि होती है दान से।
तो अगर तुमने अर्जन किया है, सुनिश्चित है, न्यायपूर्वक कमाते हैं, अन्यायपूर्वक कमाते, पाप तो होता ही है। अन्यायपूर्वक कमाया हुआ दान तो फलभूत होने वाला नहीं है। न्यायपूर्वक अगर कमाया हुआ दान तुमने अगर एक पैसा भी दिया है, एक ग्रास दे दिया है किसी साधु के हाथ में, 1 किलो सोने का दान दे दिया तुमने। एक ग्रास साधु के हाथ में देने से 1 किलो सोने के बराबर दान कर दिया तुमने। तो दान शुद्ध होना चाहिए, कुल की शुद्धि रख करके देना चाहिए, तन की शुद्धि रख करके देना चाहिए, मन की शुद्धि रख करके देना चाहिए। कुल की शुद्धि जरूर रखना, दान देने वालों को ध्यान रखना चाहिए। अन्यथा ऐसे दान देने वाले को कुभोग भूमि की प्राप्ति होती है। कहां होती इसको? दान तो दे दिया तुमने, लेकिन बंधुओं वह हमारे लिए अच्छा फल देने वाला नहीं होता है। तो बात चल रही थी अपनी दान की। तो आप पैसा कमाते हैं, उसकी शुद्धि दान से होने वाली है। देखो भैया, धन तो बिजली के समान है, पूजा करते उसमें आता ना, धन बिजली उनहार। पैसा कभी तुम्हारे पास हमेशा रहने वाला नहीं है। अगर देखो, 2 बातें होती है। जो संपत्ति आती है वो पुण्य से आती है, और परिग्रह आता है पाप से। बात को समझना, परिग्रह आता है पाप से, संपत्ति आती है पुण्य। पहले तुमने दिया है, दान दिया है, पुण्य किया है, संपत्ति आ रही है, और जो तुम ज्यादा इकट्ठा कर रहे हो तो वो क्या होगा? वो पाप हो जाता है, परिग्रह हो जाता है। तो बिजली के समान है यह धन, तो भैया बिजली के समान है। वेश्या के समान का है धन को। धन किसी के पास आज तक रहा नहीं है, लक्ष्मी किसी के पास आज तक रुकी नहीं है। आज सुबह चिंतन किया, व्यापारी व्यापार करता है, दुकान में सुबह से शाम तक धंधा व्यापार किया, मानो 10, 20, 50 या 1 लाख रुपए का कलेक्शन हो गया। आप क्या सोचते हो बाबूजी? 1 लाख रुपए मेरे पास आ गया, ये सोचते हो ना आप? हैं? 1 लाख कलेक्शन हो गया, लेकिन शाम को कोई दूसरा व्यापारी तुम्हारा, जिसको कि कर्ज देना होता है 1 लाख रुपए का या 50,000 रुपए का, तो वही 1 लाख रुपए उसके पास चला जाता है। उसके पास 1 लाख रुपए चला गया, तुम्हारे पास कहाँ रहा? तुम्हारे पास आया तो मेरा है, और वो उसके पास चला गया, उसका हो गया। तो तुम धन से पूछ तो लो, लक्ष्मी से पूछ तो है किसकी? तो है किसकी? धन किसी की नहीं हो, लक्ष्मी किसी की नहीं आ। लक्ष्मी को वेश्या का, लक्ष्मी सम वेश्या सम लक्ष्मी, इसका क्या पति आ रहा? लक्ष्मी को क्या कहा गया? वेश्या के समान कहा गया, वो किसी की है ही नहीं। सब लोग बोलते हैं, अगर 100 का 1000 का नोट पड़ जाए और 4 लोग देखे तो एक साथ बोलते हैं, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। देख, अच्छा आदमी निकलता है, अरे तुम 4 लड़काएं कर रहे हो यार, वो 1000 के नोट से पूछ लो तू किसका है। 1000 के नोट से पूछ लो तू किसका है। तो लक्ष्मी किसी की नहीं हुई है, लक्ष्मी वेश्या है, लेकिन कीर्ति सदा सुहागन कुंवारी है। कौन? कीर्ति। कैसी है वह? सदा सुहागन है और कुंवारी बैठी हुई कीर्ति। क्यों? लक्ष्मी तो वेश्या है और कीर्ति बोले कुंवारी। क्यों? क्योंकि कीर्ति जिसको चाहती है, कीर्ति को वो नहीं चाहते। कीर्ति जिन्हें चाहती है उसे कीर्ति को नहीं चाहते, और जो कीर्ति को चाहते हैं कीर्ति उसे नहीं चाहती है। संत महात्मा जो त्यागी जन होते हैं वो कीर्ति को नहीं चाहते, लेकिन कीर्ति उनके पास आती है तो उसे शादी करते नहीं, इसलिए कुंवारी रह गई। अब जो कीर्ति को चाहते हैं लोग, कीर्ति उनके पास जाती नहीं कि तेरे पास जाके करोगे क्या बोले, तो वो उसके पास भी नहीं जाती है, तो कुंवारी रह जाती है बोली। तो कीर्ति तो हमेशा कुंवारी है, लक्ष्मी वेश्या के समान है। तो भैया वेश्या सम लक्ष्मी, चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवित यौवनम, चलम परिजन सौख्यम धर्म एवं निश्चलम। भैया तुमको जब ज्ञान है कि मैं 1 पैसा भी साथ में नहीं ले सकता हूँ, तो आपके पास जो भी अर्जन हुआ है उसे 4 प्रकार के दानों में, 7 प्रकार के क्षेत्रों में अहोभाव से अपनी शक्ति के अनुसार
प्रतिदिन 4 प्रकार के दानों में लगाना, अपने जीवन को धन्य करना। और यद्य क्या वह दान तुम्हारे जीवन में एक अच्छा सा सौगात, अच्छे सा जीवन ला करके मोक्ष पथ की प्राप्ति करा देगा। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ आप सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। आप सबको सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्यता की प्राप्ति हो और आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ें और उत्तम धर्म को, उत्तम त्याग धर्म को अपनाते हुए अपना लक्ष्य प्राप्ति करें। सबको क्षमा, सबसे